Airports, which is suppliers से procure की गई goods या services की पेमेंट के लिए इनवॉइस रिक्वायर्ड होती है। ये इनवॉइस पेमेंट के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है और इसके बगैर सप्लायर को पेमेंट नहीं की जा सकती। सप्लायर की तरफ से दी जाने वाली इनवॉइस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इनवॉइस की इन्हीं डिफरेंट टाइप्स को आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं तैयब और ये है प्रोक्योरमेंट एकेडमी। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इनवॉइस की। इसको आमतौर पर स्टैंडर्ड इनवॉइस, बेसिक इनवॉइस या सिर्फ इनवॉइस कहा जाता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इस इनवॉइस की जो डिटेल्स मेंशन होती है उसमें नंबर वन बायर एंड सेलर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फो, नंबर टू वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा इनवॉइस नंबर, टैक्स और सप्लायर की तरफ से अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उसकी डिटेल्स मेंशन होती हैं। नंबर टू, परफॉर्मा इनवॉइस। ये इनवॉइस बेसिकली एक एस्टिमेट होता है जो कि सप्लायर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले बायर को भेजता है ताकि बायर उस अमाउंट को और उसके अप्रूवल के लिए अरेंजमेंट्स कर ले। वन कंप्लीशन पर सप्लायर की तरफ से एक फाइनल और एक्यूरेट इनवॉइस इशू की जाती है जो कि एक्चुअल वर्क कंप्लीशन को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर थ्री, कमर्शियल इनवॉइस। ये इनवॉइस बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज की जाती है और इसके कस्टम डिक्लेरेशन के हवाले से कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं जिसमें नंबर वन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फो, नंबर टू वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नंबर थ्री इनवॉइस नंबर, इनपुट टर्म्स और कस्टम से रिलेटेड लीगल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। नंबर फोर, डायरेक्ट इनवॉइस या इनवॉइस फॉर पार्शियल पेमेंट। ये इनवॉइस हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है जहां बायर और सेलर मल्टीपल पार्शियल पेमेंट्स के लिए एग्री हो। इस इनवॉइस के जरिए सप्लायर प्रोजेक्ट स्कोप में शामिल सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के बाद पार्शियल पेमेंट की एक इनवॉइस इशू कर सकता है। ये इनवॉइस सप्लायर को हेल्प आउट करती है कैश फ्लो मेंटेन करने में, जबकि बायर को हेल्प आउट करती है स्कोप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। टाइप नंबर फाइव, डायरेक्ट इनवॉइस। इस इनवॉइस को कुछ यूं एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सप्लायर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और इसी दौरान बायर की तरफ से प्रोजेक्ट स्कोप में कुछ मजीद टास्क ऐड किए जाते हैं सब्जेक्ट टू एडिशनल पेमेंट। नाउ वर्क कंप्लीशन पर इनवॉइसिंग के बाद सप्लायर की तरफ से अलग इनवॉइस इशू दी जाएगी जो कि एग्जीक्यूट किए गए एडिशनल वर्क को रिफ्लेक्ट करेगी। इस इनवॉइस को आमतौर पर एडिशनल इनवॉइस, इनवॉइस फॉर एडिशनल पेमेंट या इनवॉइस फॉर एडिशनल वर्क भी कहा जाता है। टाइटल बस एक क्रेडिट इनवॉइस किसी गुड या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ये इनवॉइस बायर को डिस्काउंट या रिफंड देने या प्रीवियस इनवॉइस में अगर कोई एरर हो तो उसकी करेक्शन के लिए इशू की जाती है और इस इनवॉइस का टोटल हमेशा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूं दी जा सकती है कि एक सप्लायर एक कंपनी में सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड और इंस्टॉल करता है और अकॉर्डिंगली उसकी इनवॉइस भी कर देता है। नाउ एज अ गुडविल जेस्चर वो अपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसको वेव ऑफ कर देता है और उसकी एक क्रेडिट इनवॉइस इशू कर देता है। नंबर सेवन, रिकरिंग इनवॉइस। रिकरिंग इनवॉइस ऐसे बिजनेस यूज करते हैं जो अपनी सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स को पीरियोडिकली चार्ज करते हो। ये इनवॉइस ज्यादातर आईटी बिजनेस में यूज की जाती है। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ऐप सब्सक्रिप्शन, लाइसेंस रिन्यूअल, फ्रीलांस और मार्केटिंग सर्विसेज, इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स इसकी एग्जाम्पल हैं। नंबर 8, रिटेनर इनवॉइस। रिटेनर इनवॉइस को आमतौर पर इनवॉइस फॉर एडवांस पेमेंट भी कहा जाता है और ये इनवॉइस सप्लायर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले ही पेमेंट के लिए बायर को इशू करता है। इस इनवॉइस का अमाउंट उन गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू का सर्टेन परसेंट हो सकता है जो वो फ्यूचर में प्रोवाइड करने जा रहा है। रिटेनर इनवॉइस बेसिकली सप्लायर के लिए एक लायबिलिटी है उस वक्त तक कि जब वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड ना की गई हों, और जैसे ही ये गुड्स या सर्विसेज सप्लायर प्रोवाइड कर देता है तो यही उसका अन रेवेन्यू बन जाता है। गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड ना करने की सूरत में सप्लायर को ये अमाउंट बायर को वापस करना पड़ता है। यही वजह है कि बायर सिक्योरिटी के तौर पर सप्लायर को एडवांस बैंक गारंटी या एडवांस इंश्योरेंस गारंटी के अगेंस्ट में ये एडवांस पेमेंट रिलीज करता है। टाइप नंबर 9, टाइमशीट इनवॉइस। टाइमशीट इनवॉइस ऐसे बिजनेसेस यूज करते हैं जो नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पर अपने क्लाइंट को चार्ज करते हैं। जनरली टाइमशीट इनवॉइस सर्विस बिजनेस पर अप्लाई होती है और इस इनवॉइस में जो चीज़ें मेंशन हो सकती हैं उनमें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या टास्क का नाम,
hourly charges, total number of hours worked, start and एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट और उसके अलावा अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फी है तो वो शामिल है। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो अपने क्लाइंट की किसी प्रोडक्ट या सर्विस का ऑनलाइन या डिजिटल एड मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया पर रन करवाती है और उस एड की ड्यूरेशन की बेसिस पर क्लाइंट को चार्ज करती है। टाइप नंबर 10 ई इनवॉइस। ऐसी इनवॉइस जिसे इलेक्ट्रॉनिकली इशू, रिसीव और प्रोसेस किया जाए उसको ई इनवॉइस कहा जाता है। इस इनवॉइस को ज़्यादातर आईटी सर्विसेज, ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करता है और चेकआउट करते हुए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या अपने किसी डिजिटल अकाउंट से उस अमाउंट की पेमेंट कर देता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो टाइप्स ऑफ इनवॉइस के बारे में। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।